नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो अंतिम भौतिक प्रदेश हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं उसके निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस काल के अंदर ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है। और इसके निर्माण की बात करें तो ये जो ज्वालामुखी होती हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जो बेसाल्ट लावा निकलता है, बेसाल्ट लावा, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले बेसाल्ट लावे के ठंडा होकर पठार के रूप में जमा होने से जो दक्षिण पूर्वी पठार हैं उसका निर्माण हुआ है। और ये प्रक्रिया है क्रिटेशियस काल की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब अपन देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की स्थिति। तो स्थिति में जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये हाड़ौती के वाले ज़िले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। 4 ज़िले ये हो जाएंगे। और जो बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इनके जो कुछ क्षेत्र हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। तो यहाँ हम लिख देते हैं ज़िले। एक तो कोटा संभाग के जो 4 ज़िले हैं वो आपको ध्यान रखना है। और फिर बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है और भीलवाड़ा, इनका कुछ क्षेत्र है वो आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। और जो ये थोड़ा सा डांग क्षेत्र हैं ये भी इसी के अंदर ही गिना जाता है। कुछ क्षेत्र हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी आ जाता है और कुछ हैं वो जो पठारी क्षेत्र हैं उसके अंदर आ जाता है। जो विंध्यन भूमि वाला क्षेत्र है, विंध्यन कगार, वो सवाई माधोपुर करौली वाला एरिया है, वो भी इसी के अंदर गिनते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल 6.89%, जिसे हम लगभग 7% है वो कह सकते हैं। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 6.89% है पठारी प्रदेश। और यहाँ पर जनसंख्या है वो 11% निवास करती है। और वर्षा की बात करें तो आपको पता है झालावाड़ है और नीचे बांसवाड़ा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो बरसात यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर औसतन है वो वर्षा होती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, यदि आपसे पूछ ले औसत ऊंचाई कितनी है, तो जो पठारी प्रदेश हैं इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जलवायु की बात करें तो जलवायु है वो यहाँ पर हो जाएगी अति आर्द्र। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं अति आर्द्र जलवायु किन जिलों में पाई जाती है, तो उसमें ये आ जाएंगे कोटा संभाग और ये वाले बांसवाड़ा और ये। तो अति आर्द्र और इसके साथ अपने जो उष्ण है वो आ जाएगी। उष्ण जलवायु भी है क्योंकि कर्क रेखा के पास है क्षेत्र। और अति आर्द्र जलवायु भी पठारी प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। और मिट्टी की बात करें तो मुख्यतः काली मिट्टी है वो पाई जाती हैं, काली मिट्टी। और प्रमुख फसलें तो काली मिट्टी के अंदर आपको पता है कपास की खेती ज़्यादा होती है, सोयाबीन है और फिर अफीम है, अफीम, तंबाकू। राजस्थान में इनकी खेती है वो मुख्य रूप से ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है यहाँ पर होती हैं। कपास, सोयाबीन, अफीम, तंबाकू और एक गन्ना भी लिख देते हैं। गन्ने की भी फसल ज़्यादा इसी प्रदेश में होती है। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सालर और जो सागवान, सालर और सागवान वन है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जो ढाक है उसको भी लिख देते हैं। ये हैं वो वनस्पति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बेसिक जानकारी है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और डिटेल में देखते हैं। तो अब अपन आगे बात करते हैं महान सीमा भ्रंश लाइन की, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ऐसे फॉल्ट भारत के अंदर लगभग 6 फॉल्ट हैं ऐसे
उनमें से एक है महान सीमा वृंश, जिसकी स्थिति की बात करें तो ये जो अरावली क्षेत्र है, अरावली और ये जो हाड़ौती प्रदेश है, अरावली और हाड़ौती के बीच में ये नीचे धंसा हुआ भाग है जिसे भ्रंश बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश। अरावली और हाड़ौती प्रदेश हैं, इनके बीच का क्षेत्र है, ये एक तरीके से सीमा रेखा बनी हुई है। दो जो पर्वत और पठार हैं, इनके बीच में जो नीचा क्षेत्र है उसको बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, यानी अरावली और हाड़ौती की सीमा बनाने वाला भ्रंश है, उसे अपन महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। और कई बार इसके ज़िले पूछ लेते हैं कि महान सीमा भ्रंश कहाँ स्थित है, तो इसमें मुख्य रूप से बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर ज़िले मुख्य रूप से आते हैं। बूंदी के अंदर संतूर हैं, उसका भी कई बार नाम आया है, तो वहाँ पर हैं ये महान सीमा भ्रंश, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अब अपन देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विभाजन। तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भाग हैं मुख्य, जिसमें पहला हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा हो जाएगा दक्कन या फिर लावा का पठार। ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो विंध्यन कगार भूमि है वहाँ पर बलुआ पत्थर हैं, बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये विंध्यन कगार भूमि। जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर सवाई माधोपुर हो जाएगा और ये अपने करौली और बूंदी वगैरह का जो एरिया है ये हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि के अंदर आ जाएगा, और ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और जो दक्कन ये लावा का पठार है, ये बाकी वाला जो हाड़ौती वाला एरिया है जो लावा से निर्मित है, हमने पहले बात की थी बेसाल्ट से निर्मित जो हाड़ौती क्षेत्र वाला एरिया है उसे अपन दक्कन का पठार है वो बोलते हैं, दक्कन का पठार। और इसके अंदर है वो अलग अलग तीन और विभाजन इसके किए गए हैं, जिसे अपन उपभाग कह सकते हैं। दो मुख्य भाग हैं और तीन उपभाग हैं, उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। तो आपको पहले ये दो भाग हैं उसके बारे में ध्यान में रखना है कि विंध्यन कगार भूमि ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा, और बाकी वाला जो लावा का पठार या दक्कन है वो हाड़ौती, और ये जो बांसवाड़ा, सितोड़ और भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र है ये वाला भाग इसके अंदर है वो आ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं जो तीन अन्य भाग हैं उसके बारे में। तो अब अपन बात करते हैं पूर्वी जो पठारी प्रदेश हैं उसके जो तीन उपभाग कह सकते हैं या फिर गौण भाग कह सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो ये डग गंगाधर उच्च भूमि क्षेत्र है जो अपने झालावाड़ के अंदर पड़ता है, झालावाड़ यहाँ पर इस साइड है वो, ये वाला जो एरिया है वो है डग गंगाधर उच्च भूमि। इसमें सीधा सवाल ही पूछते हैं कि डग गंगाधर क्षेत्र किस जिले के अंदर है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डग गंगाधर उच्च भूमि है वो झालावाड़ के अंदर है। और दूसरा गौण भाग है वो हो जाएगी बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। बूंदी के अंदर अपन बात करें तो एक आडा वाला पर्वत है, आडा वाला पर्वत वो आ जाएगा बूंदी के अंदर, और ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये हो जाएगी अपने कोटा के अंदर। तो कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ के अंदर ये बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो आएगी। तो ये हो जाएगा दूसरा गौण भाग। इसको अध्ययन की दृष्टि से अपने तीन भागों में बांटा है, उनमें से ये दूसरा भाग हो जाएगा बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। बूंदी में आडा वाला पर्वत और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। और तीसरा है शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि। तो शाहबाद उच्च भूमि है वो 12 के अंदर आ जाएगी, 12 में है शाहबाद उच्च भूमि। और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं वो शाहबाद के अंदर पाई जाती हैं, और शाहबाद हैं 12 के अंदर। तो ऐसे भी पूछ सकता है शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है, या फिर घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर होगा 12। और ये जो मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ हैं ये हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो वो हो जाएगा कोटा झालावाड़ के अंदर, ये बूंदी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो इस तरीके से ये जो दक्षिण पूर्वी पठार हैं इसके 2 मुख्य भाग और 3 है वो गौण भागों में बांटा गया है। बाकी इसके अंदर है वो पहले ही बात कर चुके हैं, लावा से निर्मित हैं, बेसाल्ट लावा से निर्मित हैं और क्रिटेशियस युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी हमने जलवायु है, वनस्पति हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो अब अपन देखते हैं इसकी है वो उत्पत्ति क्रम, उसको अपन देखते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। कई बार जो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं सियार, इनकी उत्पत्ति का क्रम पूछ लेते हैं कि पहले किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई और बाद में किसकी हुई, इनका क्रम बताइए। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन, तो आपको पता है अरावली जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है, उसकी उत्पत्ति है वो सबसे पहले हुई है। और उसके बाद हैं वो जो ये पठारी प्रदेश हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली के बाद पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। और फिर पठारी प्रदेश के बाद पूर्वी मैदान, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं वो पठारी प्रदेश के बाद, और जो अंत में है वो मरुस्थल, यानी मरुस्थल है वो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अरावली हो जाएगा। सबसे नवीनतम पूछे तो मरुस्थल हो जाएगा। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो अरावली है उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुई है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। और जो ये पठारी प्रदेश हैं इसकी अपन ने अभी बात की है क्रिटेशियस काल, पठारी प्रदेश हैं वो क्रिटेशियस काल के अंदर निर्मित हुआ है। और जो पूर्वी मैदानी भाग हैं ये प्लिस्टोसीन काल के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, इसका निर्माण हुआ है। और जो मरुस्थल हैं इसका निर्माण है वो, ये सबसे नवीनतम है, तो इसका निर्माण है वो टर्शियरी काल के अंदर हुआ है। तो इनका ये काल क्रम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका ये जो उत्पत्ति का क्रम है, सबसे पहले अरावली, फिर पठारी प्रदेश, और फिर पूर्वी मैदान, और सबसे नवीनतम है वो मरुस्थल है जिसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका विस्तार अभी भी आपको पता है कि जारी है, विस्तार हो रहा है। तो इस तरीके से ये उत्पत्ति के क्रम से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए और खुद हाथ से नोट्स बनाकर इनको याद करने की कोशिश कीजिए, तभी ये काम आएंगे। बाकी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप वीडियो की मदद से मैटर हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको नोट्स हैं वो स्वयं बनाने होंगे और स्वयं हाथ से नोट्स बनाएंगे, तभी आपको सफलताएँ वो मिल पाएगी। तो अब अपन ने भौतिक प्रदेश हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम राजस्थान का अपवाह तंत्र हैं वो शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।